Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about the want. We are studying this topic in present simple. Why? I'll tell you. Today I'm going to complete this topic of present simple. Inshallah Taala, tomorrow we will start present progressive. फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल में आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जिसमें आपने कीप को पढ़ा, हैव टू पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी पढ़ा कि कब ता किया है तो क्या बनाएंगे, और इसका हेल्पिंग वर्ब है डू डज। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपने व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। नाउ लेट्स सी वेयर इज़ वांट यूज़। यहाँ पर आप मीनिंग देख रहे हो, चाहना और चाहिए। जब हम चाहत करते चाहिए होती है तो वो हमारी चाहत होती है। यहाँ पर आपको कोई जैसे आपने कहा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर यूज़ करोगे आई वांट चॉकलेट्स, बिकॉज देयर इज़ नो एक्स्ट्रा वर्ब। लाइक आप अब जब वर्ब ना हो, वांट है, आपको कुछ चाहिए, तो आपने डायरेक्टली कहना आई वांट चॉकलेट्स। और चूँकि प्रेजेंट सिंपल में पढ़ रहे हैं तो वांट के लिए आपने डू और डज लगाना है। वही सारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं जो हम प्रेजेंट सिंपल में फॉलो करते हैं। लाइक ही शी इट है तो आपने, और सिंगुलर नाउन है तो आप वांट के साथ एस और यस लगाओगे। शी वांट्स, ही वांट्स, शी डजंट वांट, ही डजंट वांट, अली डजंट वांट, लाइक दैट। और आई वी यू दे के साथ आपने वांट करना है, और नेगेटिव के लिए आप डू यूज़ करोगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई काम करने की चाहत नहीं है बल्कि कुछ चाहिए आपको। तो जैसे आप कहते हैं व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई वांट चॉकलेट्स। शी डजंट वांट कार, उसे कार नहीं चाहिए। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप वांट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई नाउन लगा देंगे। लेकिन अगर कोई काम आ जाता है तो आपने वांट टू यूज़ करना है। जैसे मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो जॉब करना एक काम हो गया और ये चाहत है, चाहत भी है, काम भी है, तो फिर आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, वांट टू। आई वांट टू डू जॉब। यहाँ पे पहले आप फॉर्मूला देख लें। यहाँ पर ऊपर में आपने वांट के बाद टू नहीं देखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप देखोगे कि वांट के पास बाद जो है वो टू है, और टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ करना है आपने। और वही रूल है कि एस और यस कब लगेगा, ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ आप वांट में एस और यस लगाओगे। शी वांट्स, शी डजंट वांट, इस तरह से। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, कब जॉब करना चाहते हो, तो आप कहोगे आई वांट टू डू जॉब। व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो। नेगेटिवली आपने डू डज लगाया, और इंट्रोगेटिव में आप डू और डज हेल्पिंग एज हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे। फिर इसके बाद एग्जांपल्स देखें। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। शी वांट्स टू गो देयर, वो वहाँ जाना चाहती है। तो जाना एक काम हो गया और चाहत भी है, तो शी वांट्स टू गो देयर। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। चाहती हूँ तो इसलिए आई वांट, मैं चाहती हूँ, आई वांट क्या करना चाहती हूँ, टू लर्न इंग्लिश। पहले स्ट्रक्चर में हम चाह तो रहे थे पर कोई काम करना नहीं चाह रहे थे, डायरेक्ट कोई चीज़ चाहिए थी, तो हमने वांट के बाद टू नहीं लगाया, जो चीज़ चाहिए वो लिख दिया। लेकिन अगर आप देखते हो कि आप कोई काम भी है तो आपने टू के बाद वी वन यूज़ करना है। डू यू वांट टू हैव पिज़्ज़ा, क्या तुम पिज़्ज़ा खाना चाहते हो। दे वॉन्ट टू गो ऑन पिकनिक, वो लोग पिकनिक पर जाना चाहते हैं। तो बस इन दोनों में ये फ़र्क है कि जब काम ना हो तो आपने डायरेक्ट वांट के बाद कोई भी जो चीज़ चाहिए आप लिखें, लेकिन रूल्स आप फॉलो करोगे। सब्जेक्ट देख के एस और यस जो आप वांट पे ही लगाओगे, और नेगेटिव के लिए डू डज लगाएंगे हम दोनों से स्ट्रक्चर्स में। ये थर्ड पॉइंट है वांट का, कि इस स्ट्रक्चर में आप ये देखोगे कि सब्जेक्ट चाहेगा लेकिन काम कोई और करेगा। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट के बाद वांट। इसमें भी आपने रूल्स वही फॉलो करने हैं कि अगर शी ही है तो, और इट है, सिंगुलर नाउन है, तो आप वांट के साथ एस और यस लगाओगे, अदरवाइज़ नहीं लगाओगे। नेगेटिव के लिए भी आपने फिर वही डू और डज को यूज़ करना है। उसके बाद आपने देखना है ऑब्जेक्ट केस ऑफ सब्जेक्ट। लाइक अगर मैं चाहती हूँ तुम जाओ, तो यहाँ पर तुम यू है। अगर मैं जाऊँ तो मैं के लिए मैं आई यूज़ नहीं करूँगी एज ऑब्जेक्ट मी, और यू नो ही इज ऑब्जेक्ट इज़ हिम, और ऑब्जेक्ट ऑफ शी अस दैम, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट जो भी आप देखो जो भी है, तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। उसके बाद लिखेंगे आप टू, देन यू विल पुट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, RPS मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। और नेगेटिव के लिए आप अगर सेकेंड इसमें ऑब्जेक्ट के बाद लगा रहे हो नेगेटिव, तो नॉट टू यूज़ करना है आपने। एग्जाम्पल से समझें। मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश होती है आई वॉन्ट। मैं क्या चाहती हूँ कि तुम ट्राई करो, तो यू टू ट्राई। तो यहाँ पर आप चाह रही हैं पर काम कोई और करेगा, तो यहाँ पर आपने जो करेगा उसको लेकर आना और उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। वो चाहती है शी वॉन्ट्स, मैं वहाँ ना जाऊँ, तो मैं के लिए यहाँ पर मैं आई यूज़ नहीं करूँगी बल्कि ऑब्जेक्टिव लिखूँगी। आई का ऑब्जेक्ट इज़ मी, मी नॉट
नेगेटिव है। सेकंड तो देखिए, मी नॉट टू गो देयर, मैं वहाँ ना जाऊँ। ही डजंट वॉन्ट, वो नहीं चाहता, अस टू कम हियर, हम लोग यहाँ आए। हम की सब्जेक्टिव केस होता है वी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, तो हम यहाँ पर अस लगाएंगे, अस टू कम हियर। डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, हर टू राइट अ लेटर, कि वो खत लिखे। तो यहाँ पर क्या है इस स्ट्रक्चर को, इज़ वेरी गुड स्ट्रक्चर, यू शुड नो कि यहाँ पर आप चाहत कोई और करेगा और काम कोई और। तो यहाँ पे अगर आप शुरू में भी, मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स बता दिए कि फर्स्ट में भी आप नेगेटिव बना सकते हो, सेकंड में भी, लाइक जैसे शी वांट्स मी नॉट टू गो देयर और ही डजंट वांट अस टू कम हियर। अगर आपने पहला वाला शी वांट्स वाला अगर नेगेटिव पे बनाया तो आगे आप जो ऑब्जेक्ट के बाद देखोगे वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आज हमने प्रेजेंट सिंपल के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, उनको आप रिवाइज कीजिएगा। जो टॉपिक आप एक सेंटेंस लें और उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। लाइक वो जॉब करती है, शी डज जॉब, वो जॉब नहीं करती, शी डजंट डू जॉब, वो जॉब करती रहती है, शी कीप्स डूइंग जॉब, शी हैज़ टू डू जॉब एंड शी वांट्स यू टू डू जॉब। ये सारे पॉइंट्स आप अगर प्रेजेंट सिंपल को रिवाइज करते हैं तो उसके साथ रिवाइज करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इंग्लिश आती जाएगी, न्यू सेंटेंसेस आप बनाते रहोगे। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। टू दिस स्ट्रक्चर इज़ आदी होना, या किसी चीज़ की आपको आदत है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, हैबिचुअल ऑफ, यूज टू, अकस्टम टू। तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों की मीनिंग एक ही, आदी होना। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब आप इज़ आर यूज़ करोगे प्रेजेंट के लिए, वॉज वर यूज़ करोगे आप पास्ट के लिए, विल भी यूज़ करोगे फ्यूचर के लिए। तो आप ये भी कह सकते हो आई एम हैबिचुअल ऑफ, या आई एम यूज टू, या आई एम कस्टम टू। लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगा वो जेरेंड होगा, यानी आपने यूज़ करना है ING विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी यूज टू वर्किंग विद चिल्ड्रन, से बच्चों के साथ काम करने की आदत है। आई एम हैबिचुअल ऑफ कुकिंग फूड, मुझे खाना पकाने की आदत है। आर यू यूज टू डूइंग होम चोर्स, क्या तुम्हें काम करने की आदत है। और इस सेंटेंस में अब आप क्वेश्चन मार्क भी पुट करना था, आई फॉरगॉट टू पुट। जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखें तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करें। नाउ ये थे कि अगर आप कोई भी आदत का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आप यूज़ टू को यूज़ कर लें, हैबिचुअल ऑफ को यूज़ करें। एक बात याद रखें, हैबिचुअल ऑफ है और यूज़ टू है। इसी के साथ अगर आप आदत ही की कुछ सेंटेंसेस को आगे ले जाना चाहते हैं, जैसे एक होता है मुझे आदत है और मुझे आदत पड़ रही है। अगर आदत पड़ रही है तो थोड़ी सी चेंजिंग होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको पुट करना है गेटिंग, आई एम गेटिंग यूज टू डू दिस, या ही इज़ गेटिंग यूज टू गैम्बलिंग, उसे जुआ खेलने की आदत पड़ रही है। एक सेंटेंस में फिर दोनों की प्रैक्टिस करें, खुद ही आपको स्ट्रक्चर्स याद होते चले जाएंगे। तो ग्रामर के साथ साथ स्ट्रक्चर भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं इंग्लिश सीखने में। थैंक यू।